हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज अपन लेके आए अपनी डेली क्लास मैथ्स की, जिसमें अपन रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जो हाल ही में दोस्तों एग्जाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का 2025-26 का, उसमें जितने भी क्वेश्चन दोस्तों बने हैं पैटर्न, अपन सारे के सारे पैटर्न से क्वेश्चन उठा के लेके आए हैं। मैथ्स की बेस्ट 300+ क्वेश्चन की वीडियो है दोस्तों। पूरा दोस्तों जो जितनी भी शिफ्ट थी दोस्तों, 101 शिफ्ट का निचोड़ है दोस्तों। पूरे क्वेश्चन अपन कवर करेंगे, हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। इससे पहले दोस्तों 6 क्लास मैं डाल चुका हूँ यूट्यूब पर और फेसबुक पर, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और दोस्तों आज अपनी 7वीं क्लास है, ठीक है। देरी ना करते हुए जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन अपन प्रीवियस ईयर लेके आए हैं। तो देरी ना करते स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो भी फ्रेंड हमारी वीडियो में नया आया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमारे फेसबुक चैनल को भी फॉलो करें, ठीक है। मैथ्स विद जीत नाम से दोस्तों आपको चैनल मिलेगा। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। ये चुनाव वाले क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसी से संबंधित दोस्तों मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले भी करा दिए हैं। आज अपन दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन और पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 70% मतदाताओं ने मतदान किया दोस्तों, ठीक है। कोई चुनाव होगा उसमें दोस्तों 70% मतदाताओं ने मतदान किया चुनाव में। इसमें से 60% मतदाताओं ने दोस्तों उम्मीदवार एक्स को और शेष मतदाताओं ने उम्मीदवार वाई को अपना मत दिया, ठीक है। यदि उम्मीदवार वाई को 8400 मत मिले तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। अब दोस्तों ऑप्शन आप देख सकते हैं, ABCD ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको। अगर आपको दोस्तों एक सेट प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी आप लगा सकते हैं मेरे साथ। अगर आपको क्वेश्चन बन रहा है तो इसका दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप, ठीक है। तो चुनाव में क्या पूछा गया दोस्तों, क्या पूछा गया क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कि कोई चुनाव होगा, उसमें दोस्तों 70% मतदाताओं ने वोट किया और एक्स को कितना परसेंट मिला दोस्तों। एक्स को मिला तो 70% का दोस्तों 70% टोटल मतदाताओं ने वोट किया और उसमें से दोस्तों 60% किसको मिल गया, एक्स को मिल गया, ठीक है। 70 का 60% किसको मिला दोस्तों, एक्स को मिला। तो बाय को कितना मिला होगा दोस्तों, बाय को उसका 40% मिला होगा, ठीक है। तो अब वो आगे क्या पूछ रहा है दोस्तों, एक्स और शेष मतदाताओं में से उम्मीदवार बाय को अपना मत दिया। तो बाय को कितना मिला, 40% मिला। उम्मीदवार वाई को 8400 मत मिले दोस्तों। बाय को कितने टोटल कितने वोट मिले, 8400 वोट मिले, ठीक है। अब दोस्तों अगर 70% 70% किसी चुनाव में वोट डाले गए और उसका दोस्तों 60% एक्स को मिल गया, बाय को कितना मिला, 40% मिला। तो 70 का 40% कितना होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा। 70 का 40% होता है 7 को 28। 28% वोट मिले हैं दोस्तों टोटल में से। 28% किसको मिले हैं, बाय को मिले हैं। तो 8400 वोट उसको मिले हैं। तो 8400 किसकी वैल्यू है, 28 की वैल्यू फ्रेंड्स। अब इसका दोस्तों अपन को कुल संख्या ज्ञात करना है किसकी, पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों। 8400 28% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 28। 28 से जैसे ही करेंगे दोस्तों तो 28 ये कितना होता है, 84 होता है दोस्तों। ऊपर 300 आ जाएगा। तो 30,000 दोस्तों मतदाता टोटल अपने थे। कितने मतदाता थे टोटल, 30,000, ठीक है। 30,000 इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। आप देखें दोस्तों 30,000 ऑप्शन में है कि बिल्कुल है। C नंबर का जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया था दोस्तों, एक और मैं बता देता हूँ। एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 70% मतदाताओं ने दोस्तों वोट डाले, ठीक है। इसमें से 60% किसको मिले, ए को मिले। और बाय को कितने मिले होंगे, अगर 60% ए को मिले तो बाय को 40% मिले होंगे, ठीक है। मतदाताओं में से दोस्तों अब यदि बाय को 8400 मत मिले तो दोस्तों कुल वोटर्स की संख्या अपन को निकालनी थी, ठीक है। अगर 70 का 40% कितना होता है, 28% होता है दोस्तों। 28% की वैल्यू 8400 दी है, 8400 दी है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,000 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, एक गांव की जनसंख्या 1,60,000 थी, ठीक है। इसमें पहले वर्ष 15% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई। तो दोस्तों 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, कितनी होगी दोस्तों। ABCD में से आपको आंसर बताना है कितनी होगी। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको कैसे करेंगे अपन, किसी गाँव में फ्रेंड्स पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले थी 1,60,000 थी, ठीक है। 1,60,000 जनसंख्या थी
और उसको दोस्तों पहले वर्ष में कितनी परसेंट जनसंख्या बढ़ी है, 15% जनसंख्या बढ़ी है, तो इसका कितना हुआ है वो दोस्तों 115% हो गया होगा दोस्तों। 100 में अगर 15 ऐड कर देंगे तो 115 इसकी जनसंख्या हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरे वर्ष 30% बढ़ी है, तो 30% के लिए क्या करेंगे, 100 में 30 प्लस कर देंगे तो 130 आ जाएगा दोस्तों ऊपर। तो अपन को दोस्तों इसमें 2 साल बाद की जनसंख्या ऐसे अपन निकाल लेंगे, ठीक है। अब डबल जीरो से दोस्तों डबल जीरो कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा दोस्तों। अब कितना बचेगा, 16 इंटू 115 इंटू 130, ठीक है दोस्तों, ये इतना बचेगा। अब इसको इंटू जैसे ही कर लेंगे अपन, इंटू करेंगे फ्रेंड्स, तो इंटू करने के बाद कितना ऑप्शन आएगा, कितना आंसर आएगा इंटू करने के बाद, इंटू करने के बाद आएगा दोस्तों, इंटू आप कर सकते हैं बिल्कुल, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ जल्दी, 239,200, ठीक है, ये इसका आंसर है दोस्तों। तो ऑप्शन में दोगे दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा, 2,39,200 जनसंख्या हो जाएगी 2 साल बाद, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सरल सा था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, किसी गांव में 1,60,000 जनसंख्या थी दोस्तों, इसमें पहले वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, तो 100 प्लस 15 करेंगे तो 115/100 आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 100 प्लस 30 करेंगे तो 130/100 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लिए दोस्तों, तो अपन कितना आंसर आ गया, 2 वर्ष बाद उस गाँव में 2,39,200 दोस्तों जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो भी फ्रेंड हमारी वीडियो में नया आया है, हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यूट्यूब चैनल को, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक चैनल को भी फॉलो जरूर करें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है, चाहे वो व्यापम के कोई भी एग्जाम हो, या फिर रेलवे का एग्जाम हो दोस्तों, या फिर एसएससी का एग्जाम हो, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुत ही सरल सा, आपको पता ही होगा, यदि चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है और एक व्यक्ति इसकी खपत 20% कम कर देता है दोस्तों, तो चावल पर उसका कुल व्यय कितना प्रतिशत कम हो जाएगा दोस्तों। जो इस प्रकार के क्वेश्चन देख के ही क्या करना है, अगर उसको बढ़ रही है पहले फिर कम हो रहा है तो सक्सेसिव लगेगा इसमें, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 20 × 20 कर देंगे दोस्तों, 400/100 आ जाएगा, तो 4% वैसे ही इसका आंसर आ जाता है। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ही आपको पता ही होगा, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है दोस्तों, खर्च बराबर क्या होता है, आपको पता होगा खर्च बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, खर्च बराबर होती है कीमत गुणित खपत, ठीक है। कीमत कितनी बढ़ रही है फ्रेंड्स, कीमत कितनी बढ़ रही है दोस्तों, तो 20% इसकी कीमत बढ़ रही है, और खपत में दोस्तों कितनी कमी लाना है, तो इसकी खपत में कितने 20% की कमी आना है, ठीक है। तो इसको दोस्तों आपको पता ही होगा, इसको सक्सेसिव मेथड से अपन कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, माइनस, सबसे पहले क्या हो रहा है दोस्तों, 20% की वृद्धि हो रही है, फिर क्या हो रहा है 20% की कमी हो रही है, प्लस माइनस माइनस दोस्तों, ठीक है। 20 × 20/100 कर देंगे दोस्तों, ठीक है। ये +20 से जो -20 कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस बीच में आएगा दोस्तों, 20 × 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, तो 400/100 आएगा दोस्तों, माइनस का है, तो 4% की कितनी हो गई दोस्तों, कमी हो गई, ठीक है। 4% की कमी हो गई, सही आंसर क्या है दोस्तों, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है, दूध की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। दूध में दोस्तों 20% की उसकी कीमत में वृद्धि हुई, तो दूध पर मासिक खर्च समान बनाए रखने के लिए खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी, ठीक है। दूध में दोस्तों अगर 20% की उसकी कीमत में वृद्धि हो गई है, तो अपना जो मासिक खर्च है दोस्तों, उसको बनाए रखने के लिए दूध पर कितने प्रतिशत की दोस्तों दूध में कमी करनी होगी, ठीक है। जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऑप्शन भी दिए गए हैं बिल्कुल। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आती है दोस्तों, तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ। तो खर्च इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आपको पहले ही बताया दोस्तों, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही आपको पता होगा, अगर खर्च जो अपन को क्या रखना है, खर्च वैसा का वैसा रखना है, ठीक है, खर्च सेम रखना है, तो प्राइस में क्या करेंगे दोस्तों, प्राइस कितनी बढ़ रही है, 20% प्राइस बढ़ रही है दोस्तों। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तो दोस्तों आपको खर्च क्या करना पड़ेगा, अब जैसे 5 थी दोस्तों पहले अपनी किसी चीज़ की प्राइस रेट दूध की, पर उसमें क्या हो रहा है, अब 1 बढ़ रहा है, ठीक है। कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 1 बढ़ रहा है, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, खर्च में 1 माइनस करना पड़ेगा।
अब दोस्तों टोटल उसकी प्राइस कितनी हो गई है, 5 + 1 6 की हो गई है दोस्तों। तो 1/6 की दोस्तों जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी आती है, 1/6 की फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है दोस्तों 16/2/3%। ठीक है, 16/2/3%। इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, डी नंबर का ऑप्शन दिया गया है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 45 का 60% 15 के 2/5 से कितना अधिक है। ठीक है, तो 45 का 60% दोस्तों, 45 का 60% कितना होगा दोस्तों, 45 का 60% होता है दोस्तों, ये कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा दोस्तों 5 से 2 बार, और ये 5 से 9 बार। ठीक है, ये 2 से चला जाएगा 3 बार, 9 3 27। ठीक है, तो 9 3 27। ठीक है, कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, तो 15 के 2/5, 15 के 2/5 से कितना अधिक है। ठीक है, 15 से ये करेंगे तो 3 बार आएगा, 3 × 2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। ठीक है, तो 27 - 6 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 21। कितना अधिक है दोस्तों, 21 अधिक है। क्वेश्चन पूछा गया था 45 का 60% 15 के 2/5 से कितना अधिक है। कितना अधिक लगाएंगे दोस्तों, आएगा तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, 45 का 60% कितना आ गया, 27 आ गया। 15 का 2/5 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 27 में से 6 गया तो 21। इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन से चलने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं दोस्तों रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये दोस्तों बिल्कुल आपको पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से जो मेन क्वेश्चन है दोस्तों, एक जैसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बस है ना डाटा अकेला चेंज आता है। तो पूरे क्वेश्चन का दोस्तों 300 क्वेश्चन अपन उठा के लाए हैं पूरे, उसमें से जितने भी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से 300 क्वेश्चन उठा के लाए 2025 के पेपर में से। तो वही अपन दोस्तों हल कर रहे हैं। इसको देख के आप आपका प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है। तो आकृति है दोस्तों, कोई आकृति 54,500 रुपये मासिक कमाती है। ठीक है, महीने का कमाती है आकृति 54,500 और अपने वेतन का दोस्तों 17% बचत करती है। अगर आकृति 54,000 दोस्तों 500 रुपये कमाती है और उसके वेतन का कितना % बचत करती है, 17% बचत करती है। ठीक है, तो उसका मासिक खर्च क्या है। अगर वो बचत 17% कर रही है दोस्तों, तो 100 में से 17% माइनस कर देंगे तो उसका खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो 100 में से 17% माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 83% वो क्या कर रही है, खर्च कर रही है। तो उसका दोस्तों क्या पूछा है, खर्च पूछा है। तो 54,500 उसकी 100% की वैल्यू है, तो 83% की वैल्यू अपन को निकालना है, उसका खर्चा है। ठीक है, 100 से 00 कट जाएगा, 545 × 83 करेंगे दोस्तों, तो 3×5 = 15। 500 दोस्तों ऑप्शन में आप देख सकते, ऑप्शन भी निगलेक्ट करना सीखें दोस्तों। तो 5 पीछे आएगा, इकाई अंक इसका। तो 5 देखें दोस्तों, 2 ऑप्शन में दिया है, 2 नीचे के ऑप्शन आपके बिल्कुल नहीं है 5। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलती हो जाएंगे, ए या बी में से ही आंसर आएगा। ठीक है, ए या बी में से आंसर आएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा, 45,235। ठीक है, 45,235 वो क्या करती है दोस्तों, टोटल खर्च करती है। इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर का ऑप्शन। थैंक यू सो मच फ्रेंड हमारी वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। कल एक और वीडियो लेके आएंगे दोस्तों आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच।